हेलो एवरीवन। तो आज के इस क्वेश्चन में रेंज सम क्वेरी लीड कोड नंबर 303 करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रेफिक्स सम से भी हो सकता है, लेकिन एक बेटर अल्टरनेटिव है कि हम इस क्वेश्चन को सेगमेंट ट्री से अप्रोच करें। ठीक है, क्योंकि प्रेफिक्स सम हर बार जो सम या क्वेरी वाला जो होता है, जो अपडेशन और क्वेरी दोनों इंक्लूड करता है क्वेश्चन में, तो वो हर बार प्रेफिक्स सम से नहीं होगा, क्योंकि ना हमें अपडेट करने के लिए ओ ऑफ एन टाइम लगेगा। और अगर हम सेगमेंट्री यूज़ करेंगे तो उसमें हम अपडेट करने के लिए ओ ऑफ लॉग एन के अंदर हम उसको अपडेट कर सकते हैं, और अगर हमें सम चाहिए तो वो भी हमें ओ ऑफ लॉग एन में मिल सकता है। लेकिन प्रेफिक्स सम में क्या होगा कि अपडेट करने के लिए ओ ऑफ एन लगेगा, और टू फैच सम ऑफ वन में मिल जाएगा। लेकिन हर बार तो हम ओ ऑफ एन लगा के हर क्वेरी के लिए हम ओ ऑफ एन तो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर अल्टरनेटिव क्या है कि हम सेगमेंट ट्री का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन प्रेफिक्स सम से भी हो सकता है, वो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं सेगमेंट ट्री डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं सेगमेंट ट्री क्या है। तो सेगमेंट ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि वो अलाउ करता है एफिशिएंट क्वेरिंग और अपडेटिंग इंटरवल्स ऑफ सेगमेंट ऑफ अ एरे। राइट, सो यहाँ पे चलो कि हमें एक एरे दिया है, ये एक 1 4 5 9 10 और 12 6 साइज का एरे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 0 से 5, मतलब 0 से नंबर 0 to 5 इंडेक्स तक पूरे का सम इसमें होगा। ठीक है, फिर हम उसका मिड निकालेंगे। ठीक है, 0 + 5/2 वो क्या होगा 2.5, मतलब उसका इंटीजर वैल्यू लेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो 0 से 2 में उसका लेफ़्ट चाइल्ड होगा, उसमें हम 0 से 2 के सम स्टोर करवाएंगे। ठीक है, उस नोड में, उस लेफ़्ट चाइल्ड में, और राइट चाइल्ड में, मतलब 3 से 5 तक हम उसका सम स्टोर करवाएंगे। वैसे वैसे हम नीचे आएंगे तो 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 और 5 से 5, उसमें ना सिंगल हमारा एलिमेंट है वही आ जाएगा कि 4 1 4 1 4 5 9 10 12। राइट, तो ऐसे हमें एक सेगमेंट ट्री बनाना पड़ता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें कहा है कि हमें क्या चाहिए, सम सम ऑफ रेंज लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो सम ऑफ रेंज ये कैसे वर्क करेगा कि अगर हमारी सम लेफ़्ट टू राइट कि इसके लेफ़्ट टू राइट इंडेक्स के अंदर है तो हम उसको रिटर्न करवा देंगे, और अगर पार्शियली है तो हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट चाइल्ड प्लस राइट चाइल्ड दोनों में से मतलब कितना सम निकलने वाला है वो हम रिटर्न करवाएंगे। कि लेट सपोज कि मुझे यहाँ पे है कि टू से इंडेक्स नंबर 2 से 4 तक का सम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आया 2 से 4 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि यहाँ से 0 से 2 से मिलता है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, पहले यहाँ से मैं 5 रिटर्न करवा दूँगा 2 से 2 तक का। ठीक है, तो यहाँ से 2 रिटर्न हो जाएगा लेफ़्ट से, और यहाँ से 3 to 5 में जाऊँगा। ठीक है, लेकिन ये पार्शियली है तो फिर से अंदर जाऊँगा, तो 3 to 4 का मुझे मिल गया है। ठीक है ना, तो 19 यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा, तो 5 + 19, मतलब इसका आंसर मुझे मिल गया 24। राइट, और यहाँ पे भी मतलब देख लो तो इसका आंसर 24 मिल जाएगा कि 5 9 + 10 24। राइट, तो चलिए इसका कोड करते हैं। तो पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेगमेंट ट्री। सेगमेंट ट्री कैसे बनेगा, वेक्टर से। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट सेगमेंट। राइट, और यहाँ से इंट एन निकाल देंगे, नम्स का इंट एन। ठीक है, इंट एन, एन में हम क्या स्टोर करवाएंगे, नम्स साइज। ठीक है, नम साइज स्टोर करवाएंगे, और सेगमेंट को रिसाइज कर देंगे, रिसाइज कर देंगे। अब सेगमेंट ट्री की जो एरे वेक्टर जो हम बनाते हैं, ठीक है, उस वेक्टर की साइज़ कितनी होती है, 4 × n। ठीक है, 4 × n, और यहाँ पे हम अपना बिल्ड फंक्शन होगा उसको कॉल कर देंगे। अब बिल्ड फंक्शन क्या क्या इनपुट में लेगा वो बताता हूँ, कि एक तो इंडेक्स लेगा। ठीक है, फिर हमें वो एक लेफ़्ट और राइट दोनों सेंड करने पड़ेंगे। ठीक है,
और सेगमेंट ट्री को सेंड करना पड़ेगा और नम्स को सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉइड बिल्ड का फंक्शन लिखते हैं, वॉइड बिल्ड ऑफ सेगमेंट ट्री। यहाँ तो इंडेक्स गया पहले, तो फिर लेफ़्ट गया, फिर राइट गया, ठीक है, फिर वेक्टर गया, वेक्टर को हम एड्रेस से पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड लगाया और ये फिर वेक्टर ऑफ नम्स, राइट। अब बिल्ड में क्या होगा कि इफ़ लेफ़्ट इज इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सेगमेंट ऑफ आई में हम क्या स्टोर करवाएंगे, या तो लेफ़्ट या तो राइट, बराबर। कि यहाँ पे मैं गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे गया, ठीक है, 0,0 यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल भी सेम है और राइट भी सेम है, तो मतलब यहाँ पे 1 स्टोर होगा, राइट। तो ऐसे करके यहाँ पे 1 स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल भी लिख सकता हूँ या राइट भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और अदरवाइज़ मैं बिल्ट फंक्शन फिर से कॉल कर दूँगा कि उसमें क्या होगा, इंट पहले तो मिड निकाल लूँगा मैं। तो मिड क्या आएगा, एल प्लस आर माइनस एल बाय 2, राइट। और मैं बिल्ड फंक्शन फिर से कॉल करूँगा फॉर वॉट, इंट 2। अब लेफ़्ट चाइल्ड होता है, उसकी इंडेक्स क्या होती है 2i+1, राइट। और राइट चाइल्ड की 2i+2 होती है। तो यहाँ पे 2i+1 में मैं अपना लेफ़्ट टू मिड, ठीक है, लेफ़्ट से मिड जाने दूंगा और सेगमेंट और नम्स फिर से भेज दूंगा, राइट। और यहाँ पे फिर से कॉल करूँगा 2i+2, राइट। यहाँ पे मिड +1 से राइट तक जाएगा ना, ठीक है। और ये सेगमेंट और ये नम्स। अब मैं करूँगा सेगमेंट ऑफ आई में स्टोर अपना ये 2i+1 और 2i+2, ये हमें मिल चुका होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा 2i+1 और प्लस सेगमेंट ऑफ 2i+2, राइट। ये हमारा सेगमेंट्री बिल्ड हो गया है, ठीक है। अब है ना सम रेंज काटना है हमें, मतलब सम रेंज निकालना है। तो सम रेंज में हमें ये लोग दे देंगे कि लेफ़्ट से राइट तक, ठीक है। तो स्टार्ट से लेफ़्ट तक है, ठीक है। और हमारी क्वेरी जो होती है वो अगर इसके अंदर आ गई, ठीक है, इसके अंदर आ गई, तो यहाँ पे लेफ़्ट आ गया और यहाँ पे राइट आ गया। तो राइट है ना, वो इससे छोटा या इक्वल टू होगा, लेफ़्ट होगा ये इससे छोटा या इक्वल टू, ऐसे होगा ना, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन आई तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो सेगमेंट ऑफ आई है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि स्टार्ट ये इससे बड़ा हो जाए, ठीक है, एल से, और एंड आर ये इससे भी बड़ा हो जाए लेफ़्ट से, राइट। ये वाली एक कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न ज़ीरो करना है। और ये वाली कंडीशन आई तो रिटर्न करना है हमें सेगमेंट ऑफ आई। और एक तीसरी कंडीशन भी होगी कि वहाँ पे पार्शियली ओवरलैप होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने जैसे भेजा था कि 2 से जाना है कि 2 से 2 3 4, ठीक है। तो 2 से 4 तक का सम चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो पार्शियली ही जाएगा, ठीक है, तो अंदर जाएगा पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 2 से 4 तो पार्शियली ही है, ठीक है। तो फिर से अंदर जाएगा और अब है ना, तो ये 2 से 2 तक का, तो ये पूरा अंदर है, ठीक है। जो पूरा है तो इसको रिटर्न करवा देगा यहाँ से। और यहाँ पे 2 से 3 तो 3 to 4 ये पूरा अंदर होगा, ठीक है ना। ये पहले पार्शियली होगा तो ये पूरा होगा, तो यहाँ से 19 भेज देगा। तो पूरा उसके लिए फिर से हमें रिकर्सन कॉल करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करवाएंगे हम, रिटर्न करवा देंगे हम, रिटर्न करवाएंगे हमारा जो फंक्शन एट लेफ़्ट और फंक्शन एट राइट चाइल्ड, राइट, फंक्शन एट राइट चाइल्ड,
ये कोड करूँगा तभी आपको पता चलेगा कि लेट सपोज सम, यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर दूँगा। पहले तो सम ये रिटर्न करवा दूँगा, ठीक है, सम अपडेट, राइट। सम अपडेट में मैं क्या भेजूँगा कि पहले तो इंट लेफ़्ट, ठीक है, इंट राइट, कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा मैं, अरे लेफ़्ट राइट, और कहाँ तक जाऊँगा मैं, 0 से n-1 तक, ठीक है। तो 0 से n-1 तक जाऊँगा। और क्या चाहिए मुझे, सेगमेंट ट्री चाहिए, राइट, सेगमेंट ट्री भी भेज दूँगा, ठीक है ना। वैसे सेगमेंट ट्री भेजने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि सेगमेंट ट्री ऑलरेडी गिवन होगा, राइट। सेगमेंट ट्री तो भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसका कोड, तो इंट सम अपडेट, राइट। सम अपडेट में पहले तो हमने वो भेजा इंट स्टार्ट, फिर भेजा हमने इंट एंड, ठीक है, फिर भेजा हमने इंट एल, फिर भेजा हमने इंट आर, ठीक है। तो इतने हमने भेजे हैं, और इसका ये करेगा रिटर्न सम, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन तो मैंने कही कि ओवरलैप हो जाएगा, तो ओवरलैप में ये रिटर्न 0 करवा देंगे। तो क्या होगा कि स्टार्ट, यही वाली पूरी कंडीशन, ठीक है ना, ये अगर हो गई, और यहाँ पे बीच में ना और यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी मतलब ओवरलैप हो गया तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, रिटर्न 0, राइट। और इफ़ अनदर थिंग इज़ कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, तो हम क्या करवा देंगे, रिटर्न सेगमेंट ऑफ आई, राइट, रिटर्न सेगमेंट ऑफ आई। तो यहाँ पे ना एक इंडेक्स भी भेज देना, ठीक है, इंट आई इंडेक्स भेज देना। आई मतलब यानी 0 होगा, ठीक है, पहले तो इंडेक्स 0 भेज देंगे, ठीक है। और एक इंट मीड निकाल देना। मीड होगा क्या कि l प्लस r माइनस एल बाय 2, राइट। अब क्या करते हैं कि रिटर्न करवाते हैं, मैंने जो बोला कि पूरा रिकर्सिव फंक्शन, तो सम अपडेट, यहाँ पे हम लेफ़्ट वाला करवाएंगे, मतलब कि 2i+1, और यहाँ से स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट एंड तो सेम ही रहेगा, ठीक है, वो तो क्वेरी है हमारी, स्टार्ट एंड, और यहाँ पे एल से मिड तक, ठीक है। और ये फिर से क्या होगा, सम अपडेट, ठीक है, सम अपडेट 2 इंटू आई प्लस 2, राइट, 2 इंटू आई प्लस 2, और यहाँ से कहाँ तक जाएगा, स्टार्ट से एंड तक, और क्वेरी सेम है, और यहाँ से हम भेजेंगे मिड+1 से राइट तक, ठीक है। ये होने वाला है हमारा कोड। तो चलिए रन करते हैं, होप सो कि रन हो जाए। नेटवर्क एरर, तो ना बीच में हमारा नेट चला गया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले यहाँ पे एक मिस्टेक थी कि रिटर्न नहीं करवाया था, ठीक है। ये वैल्यू अगर हो जाती है तो फिर रिटर्न करवा देते हैं। और यहाँ पे एक भूल मैंने ये की थी कि अगर रेंज में यहाँ पे क्या होना चाहिए कि स्टार्ट की जगह एंड होना चाहिए, ठीक है ना, कि अपना एंड है ना वो एल से भी मतलब बड़ा हो, राइट, एल से भी छोटा हो। तो और अपना जो स्टार्ट है, ठीक है, वो राइट से बड़ा हो, ठीक है, तो रिटर्न 0 करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये थी हमारी नो ओवरलैप की कंडीशन, ठीक है, नो ओवरलैप। और ये थी हमारी ओवरलैपिंग की तो सही है कि स्टार्ट हमारा एल से आर के बीच में होगा, और ये हमारा एंड है, ठीक है, वो भी इसके अंदर होगा, ठीक है। तो रन करते हैं।
चलो रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट हो गया। यही था कोड आज का कि आप सेगमेंट्री यूज़ करके ये सारे जो सम क्वेरी वाले जो होते हैं सवाल, ये अपडेट क्वेरी वगैरह, ये सारे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो। ये कंसेप्ट बहुत ही यूज़फुल है। इसके ऊपर 2-3 वीडियो मैं और भी बना दूंगा, तो सारे मतलब इसके क्वेश्चन जो होते हैं कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।